भाई डूबने के लिए हो जाइए तैयार। एसबीएस ओरिजिनल्स और दीपिका पादुकोण के दिल की गहराइयों में मजाक नहीं कर रहे। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो भाई हमारे राज दीक्षित के चेहरे की सुर्खियां ही देखकर समझ जाएंगे कि दिल की गहराइयों में किस तरह दोनों आज डूब ही गए। इतनी शिद्दत से मैंने इस इंटरव्यू की चाहत की है। I'm here. I say it with all humility. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंटरेस्टिंगली उन्होंने बोला कि यार अगर मुझे That's why गहराइयाँ so special to both of us. I told you कि बड़ा अजीब क्वेश्चन है। रणवीर वो ज़रूर करता है कि यार मैं रणवीर सिंह हूँ यार। उनके दिल की गहराइयों में I wish I could say दीपिका पादुकोण, बट अभी I think उनके किसी को इतना जल्दी जज मत कीजिए प्लीज। और अल्लू से हमने आपके बारे में बात की थी। आपको अपने माँ की कसम। तो I think he knows, but I'm not sure if he knows. किसी का तरीका गलत नहीं है, बस अलग है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूँ एबीपी न्यूज़ में। दोस्तों आज ये लाइन बोलना बनता है कि इतनी शिद्दत से मैंने इस इंटरव्यू की चाहत की है कि ज़र्रे ज़र्रे ने साजिश की है। यस वी हैव द वन एंड ओनली दीपिका पादुकोण। दीपिका वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू। देखिए ये तो फैंस है लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बिकॉज ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा नर्वस मैं किसी के इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ। Really? जब रियली बिकॉज वी शेयर द सेम बर्थ डेट, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ऑडियंस को मैं बता दूं कि ये इनकी बर्थडे के दिन होने वाला था लेकिन किसी वजह से डिले हो गया। फाइनली वी आर मीटिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, हमने भी देखी, गहराइयाँ बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। आपके पास कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं? Well, I think the reviews that I'm receiving have been extremely overwhelming. I don't think किसी ने सोचा कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा और towards the film, but more important, but I mean more towards my performance, I think is something that none of us, and especially me, मैंने कभी anticipate नहीं किया था। क्योंकि जिस तरह से मैंने इस फिल्म को चूज़ किया और फिर I did it with the same conviction, with the same honesty, with the same process, but I don't know what it is about this performance कि लोगों को इतना अच्छा लगा। I guess it's just the depth in the character. This is probably the most complicated, most layered, most nuanced character that I've played, grey character that I've played, और शायद इसलिए लोगों को अच्छा लगा। वैसे रणवीर ने भी आपको कहा था कि आपकी और शकुन की जो एक ट्यूनिंग है किसी प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी मिलती है, तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन फिर भी जब आप शकुन के साथ एक्ट Someone's कर talking here, please. It's very distracting. जी, तो रणवीर से हमारी बात हुई थी जब जब प्रमोशंस चल रहे थे, तो उन्होंने भी बोला था कि आपकी और शकुन की जो एक सेम पॉइंट होता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर मिलता है। उनके साथ काम करना कैसा है? बिकॉज वाकई में वो इतने गहरे डायरेक्टर हैं कि वो समझाते हुए खुद भी खो जाते हैं, ऐसा सिद्धार्थ ने एक बार बताया जी। तो क्या था उनके साथ शूट करने का मजा? I think Shakun is someone, वो बहुत ही he's a very sensitive person. He's an extremely intelligent person. और जब when I say intelligent, I don't mean bookish knowledge. Emotional intelligence, his emotional intelligence is extremely high. And he's also a very observant person. वो बहुत observe करते हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, सीखना चाहते हैं. And I think all of these things make him the kind of director that he is. Whether you see Kapoor and Sons or with this film, the characters are extremely raw and real and relatable. Though he was joking now और अभी कह रहे थे कि यार अब मैं कुछ कॉमेडी करने वाला हूँ, मैं कुछ अलग ही करने वाला हूँ, because I don't want to get typecast. इससे before people typecast me, I just do something else. अब उनसे हो पाएगा या नहीं वो मुझे that's something to be seen. But not just in his craft, but even as a person. जब if you ever get a chance to meet him, he's extremely curious. लोगों के बारे में जानना, उनको समझना, सुनना, especially सुनना and to listen, and he's genuinely, जैसे मैं कहती हूँ कि
इंक्विजिटिवनेस और क्यूरियोसिटी में बहुत बड़ा फ़र्क है. ही इज़ नॉट एन इंक्विजिटिव पर्सन, ही इज़ एन एक्सट्रीमली क्यूरियस पर्सन. वो सीखना चाहते हैं. ही गेट्स इंस्पायर्ड बाय पीपल, देयर जर्नीज, देयर स्टोरीज. सो yeah, I mean, I think that's why this film is the way it is. And yes, कहीं ना कहीं हमारा एक सोच है, जो विचार हैं, जो हमारा जो एम्बिशन है, या फिल्मों के थ्रू हम जो अचीव करना चाहते हैं या जो कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटीज़ तो हैं ही. एंड आई थिंक दैट्स वाई गहराइयाँ सो स्पेशल टू बोथ ऑफ अस, बिकॉज हम चाहते थे कि हम एनवेलप को थोड़ा सा पुश करें, कुछ नया करें, जो सालों से या कभी जो लोगों ने कभी नहीं देखा है. वैसे यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, ये काफ़ी इंटेलिजेंट डायरेक्शन है, बिकॉज यू नो सब लोग डायरेक्ट करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं, वो सीन जब आपका कैरेक्टर के ऊपर सिद्धांत का कैरेक्टर ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, बीच की तरफ दोनों जा रहे हैं और एक लुक चेंज होता है आप दोनों का, तो वो वाकई में वो वाह, उस सीन में किसी डायलॉग की जरूरत नहीं है. तो यू नो ये हर एक्टर एक डायरेक्टर और एक फिल्म के साथ कोई नई चीज़ सीखता है. क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? ओह बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड इनफैक्ट जिन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें सिनेमाटोग्राफर का भी बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज एक्टर्स तो परफॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्टर का विजन हो सकता है, but eventually it is in the hand of the cinematographer to capture what everyone is thinking about, or the link between the actor, director and the audience is the cinematographer. So obviously I think that has also played a huge role in enhancing all of our performances. But sorry, your question was? As in, have you learned something? Of course, so much. बहुत कुछ सीखने को मिला है. बट इफ देयर इज वन टेक अवे, आई वुड से कि लोगों को हमें कम जज करना चाहिए. मे बी वी डोंट पर्सनली अग्री विद सर्टेन चॉइसेस, सर्टेन डिसीजंस, सर्टेन एक्शंस, बट जब हम लोगों को समझते हैं या व्हेन वी अंडरस्टैंड देम थ्रू एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, देन यू ऑटोमेटिकली जज इट लेस. शायद मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मैं वो सेम चॉइसेस में चूज़ शायद नहीं करूँगी, बट इंस्टेंटली एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हम इसको इमीडिएटली हम उनको कंपार्टमेंटलाइज, ये सही है, ये गलत है, ये सफ़ेद है, ये काला है, इसने सही किया, इसने गलत किया. But I think just to take a step back before, without judging, if we can just observe and understand, I think that is something I've learned from this film. वैसे ये बात ट्रोलर्स को सीखनी चाहिए, किसी को इतना जल्दी जज मत कीजिए प्लीज़, बिकॉज आप जानते नहीं उन्हें, इसलिए. एंड कई सारे आपके को एक्टर्स, कई फ्रेंड्स ने आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए होंगे, अच्छे कमेंट्स दिए होंगे. एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको याद रहा, वो किसने दिया था एक्सेप्ट रणवीर? My God. You can take your time. No, it's just so many people have. So there are comparisons to Smita Patil. Oh. जो मैंने, I say it with all humility, मैंने कभी expect नहीं किया था. And I think what Paresh Rawal ji said, कि ये He said something to the effect of कि यहाँ पे एक्टिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पे एक्टिंग की एम्ब्रॉयडरी हो रही थी. Wow. Like, so I think just these things, and for something like this to come from someone like him. So yes, I mean, there's just been a flood of love and appreciation and praise. But this is the thing, I read and I have gratitude in my heart, and then I let it go, because these things can get to you, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. लेकिन वाकई में प्रोफेसर ने बोला है, और पर्सनली मैं भी और बहुत सारे लोग एक फ्रेज आजकल बहुत घूम रही है आफ्टर गहराइयाँ, कि फिल्म दीपिका के कंधों पर टिकी हुई है, जिसमें हाँ मतलब मैं कैमरा पे बोल सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है.
एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि जब आपका फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद से लेकर अभी तक शायद इतना लंबा प्रमोशन मैंने आपको किसी फिल्म का करते हुए नहीं देखा। ऑलमोस्ट एवरी डे आप किसी बड़े एक वेन्यू पे जा रही हैं, वहाँ पे सब लोग टीम इकट्ठा हो रही है, प्रमोट कर रही है। जितना फिल्म आपको शूट करने में लगा उसका ऑलमोस्ट आधा वो तो प्रमोशंस का मतलब दैट्स बिकम द स्टैंडर्ड ओनली नाउ, बट नो इन फैक्ट आई थिंक ऑन अ लाइटर नोट आई थिंक वही एक मौका था हम सब के लिए कि हम सबको एक दूसरे को मिलने का मौका मिलेगा, बिकॉज वीव हैड सच एन इनक्रेडिबल टाइम मेकिंग दिस मूवी, ऑल फोर ऑफ अस अलॉन्ग विद शकुन, कि वी वर लाइक हाँ चलो ठीक है, मतलब एटलीस्ट yes we are doing interviews, yes we are interacting with the media, yes we are creating awareness, but at the same time we also get to meet each other, एक दूसरे को मिलने का मौका भी मिल रहा था हम सबको, and we were enjoying ourselves, तो it never felt like work, you know, it never felt, कभी कभी होता है कि you know promotions can be extremely exhausting, पर इस फिल्म के साथ वो नहीं हुआ। दीपिका पादुकोण का गहराइयाँ मोमेंट क्या है इस फिल्म में जब आपने देखी, बिकॉज आप तो पूरी तरह से जुड़ी हुई इस फिल्म से। गहराइयाँ मोमेंट इस पूरे फिल्म के एक सीन, या अगर गहराइयाँ कोई सीन बोल सके क्या होगा उस पूरी फिल्म में? बहुत ऐसे मोमेंट्स है, चुनना बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक माई टू सीन्स विथ वन विथ नसीर साहब एंड वन विथ रजत सर, आई थिंक द वन विथ नसीर साहब, वो बेडरूम में जो होता है टुवर्ड्स द एंड, एक तो नसीर साहब के साथ काम करना और उसके ऊपर इतना ब्रोकन होना, इतना वल्नरेबल होना, आई हैड टू रियली डिग डीप। और दूसरा था रजत सर के साथ गाड़ी के अंदर जो एक सीन होता है, और वो मुझे बुलाते हैं और यू नो वो मुझे थ्रेटन करते हैं कि मुझे आना ही होगा, और उस सीन में मेरे कोई लाइंस नहीं थे, मेरा आई डिडंट हैव एनी, आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बिकॉज he already knows, he knows, I know, I don't know that, I don't know, I'm not sure, I think he knows but I'm not sure if he knows, I don't know what he's going to do to me, इतना सब कुछ चल रहा है उस सीन के अंदर, और उसके अंदर मेरे कोई डायलॉग्स भी नहीं थे, सो एंड सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं इसे कैसे परफॉर्म करूँगी, या व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन लाइक रजत कपूर। सो आई थिंक दोज टू सीन्स फॉर मी रियली took a lot out of me. ओके, एक क्वेश्चन मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है उनकी तरफ से है, बड़ा अजीब सा है लेकिन सॉरी मुझे पूछना है। वो बोलते हैं कि उसका एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू कि यार जब हम सुबह उठते हैं और देखते हैं ओ राज, ओ दिस नेहाल, जब दीपिका उठती हैं और सुबह खुद को देखती हैं तो वो क्या लगता है, आई एम दीपिका पादुकोण। वो आई टोल्ड यू कि बड़ा अजीब क्वेश्चन है। No. तो दीपिका पादुकोण होकर कैसा लगता है आपको? I told you this is a different, but that is not mine. But I'll have to ask you. Well, इंटरेस्टिंग सवाल है। कैसे लगता है? एक तो मुझे लगता है कि मैं नॉर्मली फील करती हूँ। मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ, मैं किसी की डॉटर इन लॉ हूँ, मैं किसी की सिस्टर इन लॉ हूँ, मैं किसी की दोस्त हूँ। तो I don't, obviously not, I don't wake up, it's a funny question though, but no, I don't wake up every, रणवीर वो ज़रूर करता है कि यार मैं रणवीर सिंह हूँ यार, no, I'm just kidding. So yeah, like, I don't wake up thinking कि हाँ मैं दीपिका पादुकोण हूँ, and I'm, you know, as normal as anybody else, and what do I think or feel in the morning? Gratitude. You know, that's one thing I definitely feel कि हाँ मैंने मेहनत तो ज़रूर की है, but at the same time इतना सारा प्यार, इतना acceptance, so रोज़ सुबह उठ के I feel gratitude कि हाँ मैंने मेहनत भी की है, और I'm, you know, reaping the क्या बोलते हैं, reaping the fruit Fruit. of it, I think that, yeah. So
yeah, I mean, I'm enjoying every bit of it, but yes, I do feel a lot of gratitude. चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लिए हैं आपका, बहुत सारे इंटरव्यूज़ लाइंड अप हैं। कुछ एक सवाल मेरे हैं। अभी पिछले महीने हम अल्लू अर्जुन से मिले थे और अल्लू से हमने आपके बारे में बात की थी। तो अल्लू इंटरेस्टिंगली उन्होंने बोला कि यार अगर मुझे एक बड़ी फिल्म बनानी हो, मतलब बिग बजट जिसके अंदर परफॉर्मेंस है, ब्यूटी है, सब कुछ है। एक्चुअली आई आस्क्ड हिम, तो उनका जवाब ये था फर्स्ट कि आई वांट टू वर्क विद दीपिका इन दैट फिल्म। सो आई एम जस्ट पासिंग ऑन दैट कमेंट टू यू इफ यू वांट टू। I'm here. No, मैंने रिसेंटली पुष्पा देखी और oh my god, पता नहीं वो उस फिल्म के अंदर like what is it that it has, you know, people have gone crazy about it, but what an incredible performance, and I think it is his personality that makes the film. But actually साउथ में कुछ, आप बॉलीवुड भी कर रही हैं, बट साउथ में एक अलग ही एक नशा है व्हेन यू वर्क विद द क्रू एंड द कास्ट। आप खुद फिल्म कर रही हैं इतनी बड़ी, तो डिफरेंस आपको पर्सनली क्या नजर आता है? ह्यूमिलिटी, वेरी वेरी अलग है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ के लोग, पर वहाँ पे जो ह्यूमिलिटी है लोगों के अंदर, हर टेक्नीशियन के अंदर, वो बस अपना काम ही कर रहे हैं। मतलब दे आर नॉट concerned with anything else या दुनिया में क्या हो रहा है। they are an industry of their own, they are in their own world in a good way, and I obviously feel extremely proud because I'm from the south myself, और जो चीज़ लोगों ने बहुत सालों तक रिजेक्ट किया क्योंकि मैं साउथ से थी, मेरा एक्सेंट अलग था, शायद आज भी है, but now suddenly there's this thing ki South stars, South actors, South movies, so I feel proud. Super. On that note, I'll have to ask you the last thing. So we have prepared गहराइयाँ segment. Okay. That is only for you. Okay. जब आप इन लोगों को आप जानती हैं, Okay. पर्सनली जाना या ऊपरी तौर पर जाना, उनकी गहराइयों में जब आप उतरी तो Okay. क्या था? Okay. Obviously क्या मुझे कुछ हैम्पर गिफ्ट मिलेगा इसके बाद if I give like amazing answers? देखिए मैं खुद यहाँ से ओला में बैठ के आया हूँ, so please इस वक्त नहीं, next time. Okay, fine. Okay. भिजवा देना. Sure, पक्का, I swear. So आप ही से शुरू करते हैं। दीपिका के दिल की गहराइयाँ क्या है? मतलब एक होता है ना कि मैं yes आज मैं खुद को जान चुका हूँ, तो वो मोमेंट कब था दीपिका का जब दीपिका ने दीपिका को जाना गहराइयों में? मोमेंट तो एक ऐसे मोमेंट तो नहीं होता, मुझे लगता है कि वो एक प्रोसेस होता है। तो आई थिंक इंडस्ट्री ज्वाइन होते ही शायद 4 या 5 साल बाद, अराउंड मे बी 2000, जब मैं कॉकटेल करने लगी, अ लिटिल बिफोर दैट, आई थिंक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाया या मैं जानने लगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ। So I think that kind of clarity I started getting, and it's only gotten more and more clear over a period of time. Obviously रणवीर सिंह। सवाल क्या है? रणवीर सिंह के दिल की गहराइयों में क्या है? दीपिका पादुकोण। Superb. Your father, the legend, Mr. प्रकाश पादुकोण। बैडमिंटन। By the way, मैंने आज ही पढ़ा था कि आप प्लान कर रही हैं उनके ऊपर एक बायोपिक के लिए। जी। तो अभी से फीलिंग आ रही है कि वो काफ़ी चलेगी, बिकॉज वो जो कमेंट था जो आपने एक कोट दिया था कि एक शादी की हॉल में उन्होंने शुरू किया था, वो क्या था? मतलब फ्रॉम एक शादी का हॉल टू द प्रकाश पादुकोण। करेक्ट। वो विल आई थिंक ज़्यादा बहुत सारे एनेक्डोट्स मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि लोग उसको फिल्म में देखें या कहानी में देखें, बट दैट्स जस्ट स्लाइड झलक या इंसाइट जो कहते हैं इनटू हिज कमिटमेंट एंड हिज डेडिकेशन। आज भी मेरी मम्मी ये कहती है कि you are 65 or 66, अभी it's your time to retire, but on the contrary he just has so much more to give. He's a sportsman. to Indian sport and to for badminton. So इसलिए आपका सवाल जो है, I know he wakes up thinking of badminton and goes to sleep thinking of badminton. और इस सेगमेंट में 2 लोगों का नाम आना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर शाहरुख खान, उनके दिल की गहराइयों में क्या था जब आप उन्हें शाहरुख को जाने, फ्रॉम अ को-एक्टर टू हिज फ्रेंड, आई वुड से।
बहुत कुछ है उनके दिल में, बहुत कुछ होता है, पर आई वुड से जेनरोसिटी इज़ द मेन थिंग. इतना जेनरस इंसान को स्टार को मैं कभी नहीं मिली हूँ. He goes out of his way for people. He inconveniences himself sometimes if he has to, but he always puts other people before himself. And this one is for Mr. Kapil Sharma. उनके दिल में, क्योंकि जब वो आते हैं ना तो उनकी मतलब हम टीवी के यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरा लाल हो चुका है. जब वो when he addresses you as Deepu, तो उनकी दिल की गहराई हमें दूर से नजर आती है. उनके दिल की गहराइयों में आई विश आई कुड से दीपिका पादुकोण, बट अभी आई थिंक उनके वाइफ गिनी और उनकी मम्मी और उनके 2 बच्चे, आई थिंक दैट्स व्हाट रियली कीप्स हिम गोइंग. एंड माय लास्ट क्वेश्चन, बहुत कमाल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके. मेरा फेवरेट द इंटर्न है. यस. सो आर यू एक्साइटेड? मतलब कुछ अगर आप थोड़ा सा ऑडियंस को बता सकें कि 2-3 साल वो कहीं नहीं जाएं, बिकॉज आपके बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. यस, तो इसके बाद पठान रिलीज़ होगी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर. उसके बाद फाइटर रिलीज़ होगी जो सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन के साथ में कर रही हूँ. और उसके बाद अमित जी के साथ इंटर्न. एंड दैट स्टोरी इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी, स्पेशली इन द करंट सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जो डिफरेंसेस अब हमें देखने को मिल रहा है बिटवीन द ओल्डर जनरेशन एंड द मिलेनियल एंड द यंग जनरेशन, जेन एक्स, जेन जी, आई गेट कन्फ्यूज्ड. तो किसी का तरीका गलत नहीं है, बस अलग है. एंड टू सी बोथ ऑफ दोज वर्ल्ड्स कमिंग टुगेदर, आई फील लाइक, और स्पेशली हमारे देश में अब इस वक्त जो एक स्टार्टअप्स का एक बूम हो रहा है, हाउ डू यू combine old world practices and old world philosophies with new age thinking. मुझे ये बहुत ही fascinating लगता है, and you know I'm looking forward to it. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. हमें बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके. उम्मीद है आपको भी ठीक लगा होगा. बहुत मज़ा आया. थैंक यू. राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.